हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूँ सचिन। तो आज हम सीखेंगे स्थानीय मान। ठीक है, कि स्थानीय मान क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब जैसे कोई संख्या दिया है तो वह जो है अंक के स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान उस अंक के स्थान को दर्शाता है। मतलब कि कोई संख्या मान दिया है तो किसी संख्या की बात अगर कर रहे हैं तो वो संख्या किस स्थान पर है, ठीक है, तो वो चीज़ दर्शाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं लिखा है 352, ठीक है, तो ये कई टुकड़ों में रहता है ना, तो ये मतलब कैसे 352 बना। जैसे मान लेते हैं, ये देखिए, ये क्या होता है, पहला इकाई है ना, इकाई, दूसरा वाला दहाई और सैकड़ा, है ना। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। ऐसे मतलब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे आगे बढ़ते जाता है और दाईं ओर से शुरू होता है, ठीक है, बाईं ओर जाता है, दाईं ओर की संख्या इकाई। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 300, है ना। जैसे कई टुकड़ों में एक से तोड़ के उससे जब जोड़ेंगे तब ये संख्या आएगा। जैसे ये संख्या कई टुकड़ों में लिखा है, ठीक है, तो वही स्थानीय मान बताता है कि जैसे देखिए, अगर कोई संख्या लिखा है ना तो इसका अपना एक स्पेशल मान होता है। जैसे 5 है ना, तो मतलब इसका अपना क्या, अकेला का क्या मान है, तो इसका मान 50 है और 3 का 300, वही होता है स्थानीय मान। अभी हम बताएंगे स्थानीय मान निकालना। अभी हम बता रहे हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। जैसे स्थानीय मान का मतलब हर संख्या का, जैसे कोई संख्या लिखा है उसमें किसी भी संख्या का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है, तो जो वैल्यू होता है वो उसके स्थान पर डिपेंड करता है कि वो उसका वैल्यू कितना है। तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान से, ठीक है। स्थानीय मान बताता है कि इस मतलब संख्या का वैल्यू कितना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 50 है ना, सॉरी 5 है ना, तो 5 का अपना वैल्यू 50 होता है। देखिए सैकड़ा के स्थान पर है ना, मतलब कि 10, ये 50 हो जाएगा स्थानीय मान। 3 जो सॉरी 50 दहाई के स्थान पर था इसलिए 50, 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर, इसीलिए ये 300 है, अपना इसका एक वैल्यू 300 है, ठीक है। अब इनका जब अलग अलग जोड़ के इन्हें लिखेंगे तब ये हो जाएगा 352। जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं आप अलग, तीसरे स्थान पर, तो इसलिए लिखते हैं 300। 50 को दहाई के स्थान पर है, दहाई का मतलब 10, तो ये हो जाएगा 50, और 2 इकाई के स्थान पर मतलब कि 1। अब इसे जब जोड़े होंगे तो हो जाएगा 352, ठीक है। तो ये जो अलग अलग संख्या लिखा है ना, यही हमें स्थानीय मान बताता है, ठीक है, कि स्थानीय मान क्या होता है। तो और हाँ, और जातीय मान, स्थानीय मान तो समझिए ना, कि अगर कोई संख्या लिखा है तो उस संख्या का, एक संख्या का वैल्यू कितना है, वह स्थान को दर्शाता है, ठीक है। स्थान से उसके पता चलता है कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान उस संख्या के मान को दर्शाता है। स्थानीय मान उस अंक की वैल्यू को दर्शाता है कि कितना है, उस अंक का स्थान दर्शाता है। तो अब आते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, तो कोई भी संख्या लिखा है, मान लेते हैं लिखा है 2 का जातीय मान, तो 2 का 2 जातीय मान वही होता है जो लिखा है ना, जो संख्या लिखा है वही उसका जातीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू, जातीय मान का मतलब कि जो अंक लिखा है वही बताना है आपको। मान लेते हैं इसमें अगर 3 का जातीय मान पूछ रहा है तो 3 का जातीय मान 3 ही है और 3 का स्थानीय मान 300 है, ठीक है। अभी हम निकालना भी बताएंगे। 5 का स्थानीय मान 50 है लेकिन जातीय मान 5 ही है, ठीक है। जातीय मान वही संख्या होता है जो लिखा रहता है, और स्थानीय मान उसकी स्थान से मतलब पता चलता है कि इसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू चेंज रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इसका हम अगर स्थानीय मान निकाल लें, ठीक है, 352 का स्थानीय मान अगर निकालें तो 352, ठीक है। मान लेते हैं इन सब का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले इकाई वाले का निकालेंगे, एरो लगाएंगे ऐसे। अब इकाई के स्थान पर है ना, तो 2 को पहले लिखेंगे, 2 गुणे, अगर इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे। अगर दहाई वाले का निकालेंगे
तो उतना गुणे 10, फिर अगर सैकड़ा वाला निकालेंगे तो उतना गुणे 100, ऐसे निकालेंगे स्थानीय मान। तो 2 का निकालना है ना, तो 2 गुणे 1, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से गुणा होगा। तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 बराबर 2। अब 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान तो 5 गुणे, अब ये किस स्थान पर है देखिए, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है, दहाई का मतलब 10, यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे आगे मतलब आएगा, तो उस संख्या को उसके जिस स्थान पर है वह कौन सा स्थान है उससे गुणा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ दहाई का स्थान है ना, तो दहाई से यानी कि 10 से गुणा करेंगे। अगर इसका जब निकालेंगे तो सैकड़ा का स्थान पर 3 है, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे। मान लेते हैं और कोई संख्या होता तो 1000 के स्थान पर है, तो वहाँ उतना गुणे 1000 से गुणा करेंगे, तो जो आएगा वही उसका स्थानीय मान होगा। तो यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 ही है। अब 5 का स्थानीय मान, तो देखिए दहाई के स्थान पर है 5, तो दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा करेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पर था तो 1 से किए थे, 5 2 50। अब 3 का स्थानीय मान, तो 3 को लिखेंगे 3 गुणे, अब ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है ना, इसका मतलब अब हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे, है ना, 3 गुणे 100, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो 3 ये हो गया 300, ठीक है। मैंने क्या बताया था पहले कि इसका मान 300, इसका 50, इसका 2, ठीक है। वही देखिए 2 का स्थानीय मान 2, 5 का स्थानीय मान 50, 3 का स्थानीय मान 300, यानी कि इसका अपना एक वैल्यू होता है अलग अलग, ठीक है। वो उसके स्थान पर डिपेंड करता है कि किस स्थान पर है वो, और आगे से रहेगा तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी, और मतलब पहले अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू और कम ही होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये इकाई के स्थान पर था तो यहाँ 1 से गुणा किए, कि 5 दहाई के स्थान पर है तो 5 गुणे 10, तो दहाई का मतलब 10 से गुणा करिए। और ये सैकड़ा के स्थान पर 3, तो 3 गुणे 100, इसे 100 से गुणा किए। अब मान लेते हैं कोई संख्या और, जैसे और इससे बड़ी संख्या जैसे ले लेते हैं, लिखा है 8 2 7 5 6, ऐसी कोई संख्या है। अब इनका में हमें सबका स्थानीय मान निकालना है, और हाँ इनका विजातीय मान, जातीय मान, इनका जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान 2 का 2 ही हो जाएगा जातीय मान, ठीक है, जातीय। और ये था स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। और ये जातीय मान 2 का 2 ही, 5 का 2 का था ना, अब 5 का 5 और 3 का 3 ही। जातीय मान का मतलब कि कौन सी संख्या, जो संख्या है वही उसका जातीय मान है, ठीक है। जो संख्या है अगर उसका जातीय मान बताना है तो वही संख्या उसका जातीय मान। यहाँ क्या था, स्थानीय मान, तो ये स्थान पर डिपेंड करता है कि किस स्थान पर है, तो उससे गुणा करके तब बताएंगे इसका स्थानीय मान कौन सा है। और हाँ यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 का जातीय मान 2 है और 2 का स्थानीय मान भी 2 ही है ना। 2 का जातीय मान 2 है और 2 का स्थानीय मान भी 2 ही है। इसका मतलब किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक जो होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान एक ही रहता है, वही सिर्फ इकाई वाला संख्या, इकाई वाली संख्या का स्थानीय मान, जैसे देखिए 2 का स्थानीय मान 2 और 2 का जातीय मान भी 2, इसका मतलब। और हाँ देखिए 5 का स्थानीय मान 50 और 5 का स्थानीय मान 5, ये अलग अलग है, और 2 का स्थानीय मान 2 का जातीय मान 2 बराबर है ना। इसका मतलब किसी भी संख्या का इकाई वाली जो अंक होती है उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है, ठीक है, सिर्फ इकाई वाली अंक, इकाई वाली संख्या का, ठीक है। तो अब इसका स्थानीय मान पहले निकालेंगे इन सब का, ठीक है। कितना लिखा है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसका मतलब 82,756 है ना। इनका हमें सबका स्थानीय मान निकालना है, तो इकाई वाली संख्या से शुरू करेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे 6 गुणे, और हाँ
एक इसका फार्मूला भी होता है स्थानीय मान का, स्थानीय मान बराबर जातीय मान, जातीय मान गुणे स्थान। ठीक है, स्थान का मतलब कि वो किस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर, कहाँ है। ये जातीय मान गुणे स्थान मतलब कि उसका स्थान किस स्थान पर है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ जातीय मान इसका 2 का क्या है, 2 का 2 ही है जातीय मान, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है। तो 2 का जातीय मान 2। अब स्थान कौन सा, इकाई का ना, तो 1, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, ऐसे मतलब आगे। ठीक है, 0 बढ़ते चला जाता है। तो जातीय मान इसका 2 और स्थान 1, तो 2 कम 2। ठीक है, पूरा फार्मूला क्या है, जातीय मान गुणे स्थान, है ना। तो जातीय मान 2 और स्थान 1, इकाई वाला 1। अब 5 का जातीय मान 5, जातीय मान वही रहता है हर संख्या का, तो जातीय मान 5 गुणे स्थान कौन सा, दहाई, तो गुणे 10। अब 3 का जातीय मान 3 और स्थान कौन सा है, सैकड़ा, यानी कि 100वां स्थान है, तो गुणे 100, तो ये होगा 300। ठीक है, ये इसका फार्मूला था, स्थानीय मान बराबर जातीय मान गुणे स्थान, यानी कि उस संख्या का गुणा वो कहाँ पर है, किस स्थान पर है, उससे, वही उसका स्थानीय मान होता है। अब इसका स्थानीय मान जैसे 6 गुणे किस स्थान पर है, देखिए इकाई, ये तो जानते होंगे ना, इकाई, ये क्या है, इकाई, और ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार, और ये 10,000। ठीक है, ऐसे इसके आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बढ़ते मतलब बाईं ओर आगे बढ़ता जाता है और दाईं ओर से शुरू होता है। देखिए 6 का ना, तो क्या होता है, संख्या गुणे उसका स्थान, किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो इकाई का मतलब 1, इसका मतलब 6 कम 6। अब 5 का स्थानीय मान, तो पहले जातीय मान यानी कि वही संख्या जो दिया है 5 गुणे, अब किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो दहाई का मतलब 10, है ना, तो गुणे 10 बराबर 5 दून 50, है ना। अब 7 का, तो 7 गुणे स्थान किस स्थान पर है, तो सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा मतलब 100 बराबर 700। अब 2 का, अब 2 स्थान, सॉरी जातीय मान 2 गुणे स्थान, स्थान कौन सा, हजार, हजार का मतलब 1000। ठीक है, 1 0 लगा, 1 लिख के 3 0, ये हुआ 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, अब 2 गुणे 1000 बराबर 2000, है ना, 1000। अब 8 का, तो जातीय मान यानी कि वही संख्या गुणे स्थान 10,000 है, 10,000 लिख दीजिए, 4 0 लगा देंगे बस। अब इसका कितना हो जाए, 80,000, 8 1 2 3 4। ठीक है, ये इन सब का स्थानीय मान, यानी कि अगर हम इसमें से पूछे 7 का स्थानीय मान कौन सा है, तो 7 का स्थानीय मान 700। 8 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 80,000। 8 का जो स्थानीय मान 80,000 है, क्योंकि देखिए 10,000 के स्थान पर ना, तो इसीलिए इसका स्थानीय मान 80,000, ये हजार के स्थान पर है, इसीलिए इसका स्थानीय मान 2000, और इस सैकड़ा के स्थान पर, इसीलिए इसका स्थानीय मान 700। अब ये 10 दहाई के स्थान पर, इसका मतलब इसका स्थानीय मान 50, और इकाई के स्थान पर इसका मतलब इसका स्थानीय मान 6। और इनको जब जोड़ेंगे इन सभी को, तो यही संख्या आ जाएगी, है ना। जैसे देखिए, और हाँ, जो मान लीजिए एक कोई संख्या लिखा, कोई अकेले संख्या अगर लिखा रहता है, तो हमेशा इकाई वाली संख्या लिखा रहता है ना। तो कितना हो जाएगा, 6, बाईं ओर से शुरू करते हैं ना जोड़ना। अब देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब फिर 7 ना, देखिए दहाई तक हो गया, अब सैकड़ा वाला जोड़ेंगे, 7 है, अब 7 यहाँ, इसके बाद तीसरा 0, फिर यहाँ तीसरा अंक 0, इसका मतलब 7 में 0 है तो 7। अब हजार के 2 है ना,
अब यहाँ 1000 पे 0 है तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2, अब लास्ट में 8, 8 में 2 तो 8, देखिए वही संख्या ना। तो बस इनका टुकड़ा कर देता है कि मतलब ऐसे इतने टुकड़ों से मिलकर बना, इन सबको जब जोड़ेंगे तो वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये क्या लिखा था 82,756। इसका मतलब स्थानीय मान का मतलब कि किस संख्या का मान कितना है, उसका अपना एक मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ 5 का मान 50 है इसमें, क्योंकि दहाई के स्थान पर, इसीलिए इसका मान 50 है। 7 का 700 है क्योंकि 756 है ना। अब मान लेते हैं कोई और एग्जाम्पल, जैसे जैसे मान लेते हैं 8 0 5 सॉरी जोड़िए 80 20, इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। और हाँ, इसका जातीय मान वही संख्या। ठीक है, जातीय मान क्या है, वही संख्या। 8 का जातीय मान 8, 2 का जातीय मान 2, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6। ठीक है, और इकाई वाली संख्या 6 का जातीय मान भी 6 और स्थानीय मान भी 6। यह हमें एक रहेगा, जातीय मान और स्थानीय मान इकाई वाली संख्या का समान रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इकाई वाले स्थान का गुणा 1 से करते हैं, यानी कि जातीय मान गुणे जातीय मान कितना है यहाँ 0, तो 0 गुणे 1 बराबर 0। अब दहाई वाला स्थान देखो, मतलब 0 का वैल्यू यहाँ 0 ही है। ठीक है, कुछ नहीं है। अब 2 दहाई के स्थान पर 2 गुणे दहाई पर, तो 100 से गुणा 100 बराबर 200। यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसे और इधर कर देते हैं। ठीक है, 80 20। ठीक है, अब देखिए 0 का निकालेंगे तो 0 गुणे स्थान, तो इकाई के स्थान पर तो 0। देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब 2 का, तो 2 गुणे स्थान, स्थान कौन सा दहाई, तो मतलब कि 10। ठीक है, तो 2 दूना 20, 10 दूना 20। अब 0 है तो 0 गुणे स्थान कौन सा स्थान, सैकड़ा, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस सब से, इसका मतलब 100 सॉरी 0। अब 8 का गुणा करेंगे ना, तो 8 गुणे किस स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, तो 1000 से गुणा करेंगे, तो ये रहेगा 8 1000 8,000। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान ये हो गया, और जो जातीय मान होगा वो वही रहेगा। ठीक है, अब और हाँ, इनको अगर जोड़ेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए 0 अलग जोड़ दें, 0 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 8,000 है। ठीक है, अगर इन जोड़ेंगे तब वही संख्या आएगी। जैसे देखिए 0 फिर 0 और 2। ठीक है, 2 में 0 2, यहाँ भी 0 और यहाँ 8 80। ठीक है, तो वही संख्या लिखा है, बस इसका टुकड़ा कर दिया गया कि किस संख्या का उसका मान कितना है उस समय। जैसे देखिए यहाँ उस समय उसका मान कितना है, यहाँ 8 का मान 8,000 है और 2 का मान 20 है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे अगला एग्जाम्पल। कोई संख्या ऐसे लेंगे कि मतलब उनमें से उसका अंतर हमें ज्ञात करना हो। ठीक है, और हाँ, पहले ये देखेंगे कि मान लेते हैं एक ही संख्या का स्थानीय मान निकालना। कोई बड़ी संख्या दिया है, उसमें से एक संख्या का स्थानीय मान, तो मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लिखते हैं और उनमें से एक संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे भी कोई संख्या लिखा है 82 70। ठीक है,
इनमें से एक संख्या का मान लेते हैं 2 का में 2 का स्थानीय मान ठीक है। 82 97 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे भी उसी तरीके से कर लेंगे, देखिए है ना। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 का ज्ञात करना, पूरे का नहीं। अभी तक हम लोग पूरे का स्थानीय मान ज्ञात करते थे, अब इसमें सिर्फ 2 का ज्ञात करना, ठीक है। तो सिर्फ 2 का करेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे और वो किस स्थान पर है उससे गुणा करेंगे बस, और इन सबको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 क्या होता है फार्मूला, जातीय मान गुणे स्थान। तो जातीय मान क्या है 2, स्थान अब किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100 से गुणा होगा, सैकड़ा मतलब 100। देखिए स्थानीय मान वो संख्या लिखेंगे और जिस स्थान पर है उससे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका 200, ठीक है। इसका मतलब 2 का स्थानीय मान जो हो गया वो हुआ 200, ठीक है। अब मान लेते हैं 8 का भी ज्ञात करना है, 8 का भी, ठीक है। तो अगर 8 का ज्ञात करना है तो 8 गुणे किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है, इसका मतलब 1000 से गुणा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, कितना मिलेगा 8000, है ना। अब अगर सिर्फ 8 का पूछता तो इसका मतलब 8 का स्थानीय मान 8000 है, ठीक है। अब मान लेते हैं 9 का भी अगर पूछ लेता, सिर्फ 9 का, ठीक है, सिर्फ 9 का अगर पूछता तो सिर्फ 9 का निकाल दिया, तो 9 गुणे किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, दहाई का मतलब 10 से दिया बराबर 90। अब मान लेते हैं सिर्फ 7 का पूछता कि इनमें से 7 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। 7 का क्या हो जाता है 7 गुणे स्थान, तो बराबर 7 गुणे क्या के स्थान बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जिस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है वो संख्या और उसके पहले कितना जीरो है। देखिए यहाँ मान लेते हैं 8 का ज्ञात करना था, तो इसके पहले 3 जीरो है, और अगर यहाँ भी देखें तो इसके पहले 3 संख्या है, ठीक है। 8 का स्थानीय मान 8000, तो 8 लिखे, उसके पहले 3 जीरो है, 3 जीरो लगाए, और यहाँ 8 के पहले 3 संख्या है, ठीक है। तो इसका, और यहाँ 2 का स्थानीय मान, तो 2 जीरो यहाँ है और इसके पहले 2 संख्या है, और 90 में 9 है, इसके पहले 1 संख्या है, तो 1 जीरो। अब 7 में से पहले कोई संख्या मतलब कि कोई जीरो नहीं। इसका मतलब हम ये सब बिना किए भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें से किसी भी संख्या का स्थानीय मान। कैसे, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो लिखेंगे और उसके पहले जितना संख्या होगा उतना जीरो लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 8 का पूछा था ना, तो 8 लिखिए, उसके पहले जितना संख्या उतना जीरो लगा दें। कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है ना, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, सिंपल आ गया इसका 8000। ऐसा हम डायरेक्ट बता सकते थे। मान लीजिए 2 का पूछता तो 2, उसके पहले जितना संख्या है उतना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा, 2 लिखेंगे ना, और उसके पहले कितना संख्या 2 है, तो 2 जीरो उसके पीछे लगा देंगे, 200 है ना, 200 हो गया। इसका स्थानीय मान डायरेक्ट बता सकते हैं। मान लीजिए 9 का पूछता तो 9 के पहले कितना जीरो, कितना संख्या है, तो 1 संख्या, इसका मतलब 9 के पहले 1 जीरो हम लगा देंगे, जो होगा बस वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। मान लेते 7 का पूछता तो 7 के पहले देखेंगे कितनी संख्या है, तो यहाँ तो 7 के पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 7 का 7 ही रह जाएगा, ठीक है, समझिए। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और, कोई संख्या, मान लीजिए 2 संख्या का अगर हमें स्थानीय मान की ज्ञात करना है, जैसे लिखा है कोई भी संख्या लीजिए, ऐसे कोई संख्या लिया, ठीक है। अब इसमें हमें ठीक है, कुछ लिखे पूरा में 8 और 1 का स्थानीय मान, ठीक है।
इस संख्या में 8 और 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 2 बार 8 है ना, तो दोनों का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब इस 8 का मान कुछ दूसरा होगा, इस 8 का मान कुछ दूसरा होगा, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें, अगर वैसे बताना चाहें तो कितना हो जाएगा, सिंपल बता सकते हैं। मान लेते हैं इस 8 का, तो इस 8 के पहले कितना जीरो, कितना संख्या है, कोई संख्या नहीं, इसका मतलब इस 8 का स्थानीय मान 8 ही हो जाएगा। इसे देखिए क्या करते हैं, 8 गुणे किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, इसका मतलब गुणे 1 बराबर 8, है ना। तो मैंने क्या बताया कि जिस संख्या के पहले जितना संख्या होगा उसके बाद उतना जीरो लगा देंगे, इसके बाद कोई संख्या नहीं था, इसका मतलब ये 8 ही रहेगा। देखिए इसका 8 होगा ना। अब मान लेते हैं इस 8 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम वैसे भी बता सकते हैं ना, 8 और उसके पहले जितना संख्या है उतना जीरो लगा देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसके पहले कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो 8 लिखेंगे और इसके बाद 5 जीरो लगा देंगे, 3 5, ठीक है ना। इसका मतलब इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 8 लाख, इसका स्थानीय मान 8 लाख हो जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं क्रिया विधि इसका पूरा करें तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे स्थान, किस स्थान पर है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसका मतलब हम इसे 1 लाख से गुणा करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख से गुणा किया, अब ये हो जाएगा 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। देखिए इसके ये भी 8 लाख हुआ, ये भी 8 लाख हुआ, ठीक है। अगर हमें वैसे कोई पूछ रहा है और हमें बताना है, लिखना नहीं, बताना है कि इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो वो संख्या लिखेंगे, वो संख्या करेंगे और उसके पहले जितनी संख्या होगी उतना जीरो लगा देंगे, बस वही उसका स्थानीय मान, ठीक है। अब 2 का भी पूछा था ना, 1 और 8 का, तो 1 का कितना हो जाएगा, अगर वैसे बताना चाहें तो 1 और 3 जीरो ना, मतलब कि 1000, इसका स्थानीय मान 1000 हो सकता है ना। 1 लिखिए, इसके पहले जितना जीरो के ना, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, है ना, ठीक है 1000। अब अगर इसका पूरा क्रिया विधि करें तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे स्थान, किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारों स्थान पर है, मतलब कि 1000 से 1000 से गुणा होगा, बराबर 10,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब ये हो जाएगा 1,000, देखिए वही ना। तो हम ऐसे आसानी से किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिनमें हमें 2 संख्या का स्थानीय मान निकाल के उसमें अंतर भी ज्ञात करना हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे तो उसे भी देख लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखेंगे, उसका स्थानीय मान ज्ञात करके उनमें से अंतर ज्ञात करेंगे, 2 संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करके उनमें अंतर भी कैसे ज्ञात करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, इस बार लिखा है 85,900 में, चलिए यहाँ 4 कर देते, ठीक है, में 2 और 8 के स्थानीय मान, ठीक है। अभी स्थानीय मान में अंतर बता रहे हैं, उसके बाद हम स्थानीय मान और विजातीय मान में अंतर बताएंगे, ठीक है। 8 के स्थानीय मान में अंतर, यानी कि इनके स्थानीय मान में क्या अंतर है वो चीज़, ठीक है। तो इसका पहले स्थानीय मान 2 और 8 का ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर उसका अंतर बताएंगे। अंतर तो सिंपल घटा देंगे, बस ये लिख देते हैं,
9 2 इसका 2 और 8 के स्थानीय मान करते हैं, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे स्थान 10 है ना, दहाई के स्थान में, तो 2 2 20। अब 8, तो 8 का गुण डालेंगे, तो 8 गुणे स्थान किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 स्थान पर है, तो यहाँ 10,000 कर देंगे। 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80,000, 80,000, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, इस संख्या में 2 और 8 के स्थानीय मान में अंतर, इन दोनों का स्थानीय मान निकला है। अब इनमें अंतर बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 20 घटा देंगे, 80,000 में से 20 घटा देंगे, जो आएगा वो उसका स्थानीय मान। और हाँ, अंतर का मतलब ये नहीं जो पहले लिखा उसमें से, अंतर का मतलब कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, ठीक है। अंतर का मतलब यही कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, बस जो आएगा वही उसका अंतर हो जाएगा। ये नहीं करेंगे पहले 2 लिखा तो 20 में से 80 घटाएंगे, 80,000, ठीक है, ऐसा नहीं। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, वही उसका अंतर हो जाएगा। बड़ा कितना? 80,000, यहाँ 20 है, तो 80,000 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसे देखिए, 80,000 लिखेंगे यहाँ, 80,000 माइनस 20, है ना, क्योंकि इकाई से जोड़ते हैं घटाते हैं, तो इसे भी इकाई के स्थान से शुरू करेंगे। 0 2 बस घटाइए, तो 0 में से 0 घटेगा, कितना आ जाएगा? 0। अब 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे, तो कितना रहेगा? 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ कितना हो जाता है? 7। इसका मतलब 2 और 8 के स्थानीय मान का अंतर ये हो गया, कितना है? 79,980, ठीक है। 2 और 8 के स्थानीय मान का अंतर 79,780, ठीक है। ऐसे अंतर ज्ञात कर लेते हैं। मान अगर किसी और संख्या क्या दिया होता तो उनके स्थानीय मान का अंतर ज्ञात तब भी ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई संख्या दिया है, जैसे देखिए अगला कोई संख्या दिया है कि में 5 के जातीय मान, स्थानीय मान, पहले स्थानीय मान कोई पहले कर सकते हैं, स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर, जातीय मान में अंतर, ठीक है। यहाँ क्या था? 2 और 8 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना था, इसमें है 5 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर, ठीक है। तो 5 का पहले स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे और 4 का जातीय मान, वही हो जाएगा 4 ही, जातीय मान वही संख्या होता है 4, तो स्थानीय मान 5 का निकाल लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे स्थान किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारों स्थान पर है, तो 1000 से गुणा हो जाएगा, मतलब कि 5,000, है ना। अब 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 4 का जातीय मान कितना? 4 है ना, जातीय मान वही संख्या 4। अब इन दोनों में अंतर बताना है। क्या क्वेश्चन था? 5 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर। 5 का स्थानीय मान यह हो गया और 4 का जातीय मान 4। अब इनमें अंतर, यानी कि 5,000 में से 4 घटा देंगे, बस उसका अंतर हो जाएगा वही। अब अंतर बराबर 5,000 है ना माइनस 4। अब घटाइए इसे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 9 9 4, है ना। एक तो सिंपल हटाओ, ये तो जानते होंगे, है ना। ये हो जाएगा 4900, यानी कि 4,996। इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 4,996। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी संख्या के
स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेंगे कि उन संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, में 4 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान में अंतर। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, सिंपल 4 ही हो जाएगा ना। देखिए 2 5 4 का स्थानीय मान 4 गुणे स्थान, किस स्थान पर इकाई, तो 1 से गुणा बराबर 4। और 8 का जातीय मान वही संख्या, जातीय मान मतलब जो संख्या वही संख्या उसका जातीय मान। तो 8 का जातीय मान बराबर 8 है ना। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था। देखिए इस संख्या में 4 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान में अंतर, तो सिंपल घटा देंगे जो बड़ा होगा, तो 8 अंतर बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान, स्थानीय मान इसका निकाले तो 4 आया, और 8 का जातीय मान तो 8, तो इनका जब अंतर लिए तो आ गया 4। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई संख्या लेंगे और उनके स्थानीय मानों का गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ घटा रहे थे, अंतर लेते थे। अब किसी भी संख्या का 2 या 3 की कोई भी संख्या हो, ठीक है, उनका उन स्थानीय मानों का गुणा कराएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे वही संख्या है, बस वहाँ अंतर करते थे, यहाँ गुणा कर देंगे इन दोनों स्थानीय मानों का गुणा। ठीक है, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 गुणे किस स्थान पर, 2.5 ना, तो 10 से गुणा, 2 का स्थानीय मान 20। अब 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुणे किस स्थान पर है, इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 से गुणा कर देंगे, ये कितना मिलेगा, 80,000। अब इन दोनों के स्थानीय मान का गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना, तो जो स्थानीय मान आया उनका गुणा करा देंगे, इन दोनों का जो स्थानीय मान आया इनका गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, गुणा बराबर 80,000। ठीक है, गुणे 20 कितना हो जाए, 8 दूनी 16, सिंपल 8 दूनी 16, और जितना जीरो उतना लगा देंगे। गुणा तो जानते हैं ना, अगर नहीं जानते तो मैंने पिछली वीडियो में ये सब बताया। ठीक है, जोड़ घटाओ गुणा भाग मतलब सब कुछ इसके पहले का इतना। ठीक है, तो 8 दूनी 16, अब जितना जीरो बचा हम उतना लगा देंगे। देखिए 4 जीरो इसमें होता था और एक इसमें 5 जीरो ना, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो इनका जो स्थानीय मान का अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख। ठीक है, वो सॉरी गुणा, स्थानीय मानों का गुणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं इनका भाग करना हो कि इनके स्थानीय मानों का भाग, ठीक है, इनके स्थानीय मान का भाग इन्हीं के, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्हीं की संख्या का स्थानीय मान का भाग निकालेंगे। तो बस जहाँ गुणा किया वो भाग कर देंगे, बस छोटी वाली संख्या की। ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा, अभी बताया ना, 2 गुणे 10 बराबर 20। 8 का कितना हो जाएगा,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 80,000। अब इनके स्थानीय मान का भाग करना, तो जो छोटा उससे भाग करते हैं। ठीक है, भागे 20 कितना हो जाएगा बटे 80,000 बटे 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक, हाँ मतलब कि ये हो गया 4,000। ठीक है, इनका स्थानीय मान का जो भाग हो गया वो हो गया 4,000। तो अब हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब कि वो किस स्थान पर है, ठीक है, उसका अपना वैल्यू कितना है वो, यानी कि प्लेस वैल्यू, और जातीय मान की मतलब वही संख्या जो है। ठीक है, तो अब हम सीख चुके हैं स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में, ये तो सिंपल संख्या था है ना, पूर्ण संख्या है, इनका स्थानीय मान। अब जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, कोई संख्या अगर दशमलव में है, मान लेते हैं कोई दशमलव में संख्या हो, तो उनका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।